अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुशहाल रखे, आबाद रखे। कुछ दिनों के गैप के बाद एक्चुअली मैं यहाँ पे ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। वीडियो अपलोड ना करने की क्या वजह थी ये ज़रूर आपको बताऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ जो मैं ये विज़िट कर रही थी। आपको पता है आजकल जितने भी ये फुटवेयर हैं उन पे 50% ऑफ है, अप टू 50% ऑफ है। सर्विस, बाटा, एंड्योर, जहाँ से भी आपने अपने फुटवेयर बाय करने हैं, दिस इज़ द करेक्ट यू कैन से परफेक्ट टाइम टू बाय दीज फुटवेयर्स। बहुत अच्छे फुटवेयर हैं और अवेल करनी चाहिए। ये जो ऑफ़र्स होती हैं, जो ये सेल्स होती हैं, आप जाके देखें। अगर आपको जैसे अभी विंटर वेकेशंस चल रही हैं तो इसमें यह है कि नानो दादों के घर जाने के लिए अक्सर हमें बच्चों को बाय करके देने पड़ते हैं। तो आप ज़रूर देखें। बैग्स भी बहुत अच्छे हैं, हैंड बैग्स भी बहुत अच्छे हैं। अब ये डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस पे कि आप किस तरह की चीज़ें जो हैं वो बाय करना चाहते हैं। काफ़ी ये वीडियो जब आपको मेरी ये व्लॉग मिलेगा तो उस वक्त मैं अपने गांव में होंगी, क्योंकि ये मैंने बनाया हुआ तो था काफ़ी दिन से। जब मैं आने वाली थी उससे एक दिन पहले मैंने ये बनाया था, लेकिन गांव में आने के बाद आपको पता मसरूफ़ियत कुछ ऐसी होती है कि आपको बिल्कुल वक्त नहीं मिल सकता कि आप वीडियो अपलोड करें, या अगर आप अपने बना भी लिए तो उसको एडिट करने का वक्त नहीं मिलता। और फिर अपलोड का भी थोड़ा सा इशू होता है, क्योंकि जो मेरा गाँव है वहाँ पे थोड़े से सिग्नल्स के इशू होते हैं और वीडियो अपलोड होने में बहुत वक्त लगता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो यही वजह है कि आपको काफ़ी दिन मेरा जो व्लॉग है वो नहीं मिल सका। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपनी वाईटी फैमिली को मैं भूल चुकी हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपके लिए खूब से वीडियो क्लिप्स इकट्ठे कर रखे हैं। अक्सर ये सोचती हूँ कि बहुत से ऐसे मेरे देखने वाले हैं जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो आज ये आप सबसे गुजारिश है कि आपने मुझे ज़रूर देख बताना है कि आप किस कंट्री से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। और जनाब, किसी इंसान की शख्सियत में आपको पता है कि जूतों का एक बहुत बड़ा किरदार होता है। वाकई मैं भी पर्सनालिटी में जहाँ और बहुत सी बातें नोट करती हूँ तो वहाँ पे फुटवेयर्स को ज़रूर नोट करती हूँ कि किस तरह के पहने हुए हैं। अकॉर्डिंग टू ड्रेस होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू ओकेजन या इवेंट होने चाहिए। तो स्नीकर्स, जॉगर्स वगैरह मेरा ख्याल है ये तो सबके साथ ही बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, या इवन कोई एजड लेडी हैं, या वॉक वगैरह के लिए हमें चाहिए होते हैं। तो ज़रूर बहुत ही सॉफ्ट कंफर्टेबल शू हमेशा बाय करने चाहिए। आजकल ठंड तो है और बहुत ज़्यादा है और बच्चों की वेकेशंस भी चल रही हैं। और आज चूँकि 25 दिसंबर है और क्रिसमस डे भी है, तो मेरे बहुत से ऐसे देखने वाले जो आज के इवेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं या क्रिश्चियन हैं, तो उन्हें मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा हैप्पी क्रिसमस। ओके, अब साथ में ही कायद आज़म डे भी है। बच्चों को बता रही थी मैं आज इसी बारे में अपने दोनों बच्चों को कि आपको एक रिमाइंडर देना पड़ता है ना बच्चों को, एक दोबारा से चीज़ें रिमाइंड करवानी पड़ती हैं। तो मैंने बता रही थी आज के दिन की क्या इम्पोर्टेंस है। और मेरा ख़्याल है ये चीज़ें जो हैं वो हमें बच्चों को बतानी चाहिए, बार-बार समझानी चाहिए, तब जाके कहीं हमारे बच्चे जो हैं वो ये चीज़ें अच्छी तरह से याद रखते हैं, क्योंकि ये हमारी तरबियत का हिस्सा हैं। वक़्त के साथ-साथ ये चीज़ें जो हैं वो बच्चे जो हैं वो अपने बच्चों को भी इसके बारे में ज़रूर बताएँगे। तो ये चीज़ें हमें बच्चों को ज़रूर सिखानी चाहिए। मैंने सोचा कि चूँकि विंटर वेकेशंस चल रही हैं और बच्चों को लेके जाना है नानों के घर, दादों के घर, चाहे मैं 1-2 दिन के लिए जाऊँ। मैंने आपको बताया था मेरी अम्मी उम्रा से वापस आई हैं और अभी तक मैंने अम्मी के घर का विज़िट नहीं किया, तो इसीलिए अम्मी के घर भी जाऊँगी 1-2 दिन रह के। फिर मैंने अपने ससुराल भी जाना है और वहाँ पे भी तकरीबन 1 या 2 दिन मैं गुज़ारूँगी और फिर वहाँ से मैं इंशाल्लाह जल्दी वापस आऊँगी। रीज़न इज़ दैट मुझे कुछ
अपने स्कूल के काम भी करने हैं और सेकेंडली मुझे अपने बच्चों से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने प्लान की हुई हैं और वो मुझे इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो मैंने वो चीज़ें विंटर वेकेशंस में ज़रूर करनी है। कपड़े, जूते सिर्फ़ बाय ही नहीं करने हैं बल्कि उनको पैक भी करना है और इस दफ़ा मैंने यही सोचा कि मैं अपने बच्चों के एक-एक बैग प्रिपेयर करूँगी जिसमें ज़रूरत के मुताबिक उनके 2-2 जोड़े डाल दूँगी, ट्रैक सूट्स वग़ैरह और उनके हुड वग़ैरह डाल दूँगी और फिर कुछ सॉक्स के भी पेयर होने चाहिए। आपको पता है कि बच्चे बहुत जल्दी गीले कर देते हैं और सर्दी के मौसम में उनको ड्राई करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। आप स्पिनर में उनको डाल भी दें लेकिन फिर भी ज़ाहिर है उनमें नमी इतनी ज़्यादा होती है अगर धूप में ना रखें तो वो नहीं जाती। लेकिन अब हरीपुर का एरिया ऐसा है कि वहाँ पे आए दिन आपको पता है कि आजकल जो मौसम है वो गर्म ही रहेगा, सॉरी ठंडा ही रहेगा। तो फिर कुछ चीज़ें जो हैं वो वक्त के मुताबिक कुछ कैप्स डाल लेनी हैं और ताकि इस मौसम के साथ वो चीज़ें चल सकें। विंटर वेकेशन का जो टाइम पीरियड है ना वो मेरा उधर जाने का तो बहुत ही शॉर्ट है लेकिन काम बहुत से पेंडिंग है। मेरी एक खाला हैं उनकी सर्जरी हुई हुई है, उन्हें देखने जाना है मुझे। साथ में ही मुझे अपने बाबा की कब्र पे भी जाना है और मेरे हस्बैंड की कब्र पे भी जाना है। यानी ये ऐसी जगह है ना जो हमेशा हर हर चक्कर जब भी मेरा होता है उस पे ये मैं ज़रूर प्लान करती हूँ और मेरा ख़्याल है आप भी इसी तरह करते होंगे। अगर अल्लाह ना करे किसी के वालिद इस दुनिया में नहीं है या वालदा, तो हमें ये ज़रूर हमारे ज़हन में होता है कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे और आए दिन ज़ाहिर है हम नहीं जा सकते उनकी कब्र पे फ़ातिहा पढ़ने के लिए, तो दिल तो चाहता है ना। दो बहुत से लोग इस चीज़ के ख़िलाफ़ होते हैं कि लेडीज़ को नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस्लाम में ये है कि आप अपने वालिद की कब्र पे जा सकते हैं, आप अपने यानी जो करीबी जैसे दादा वगैरह हो गए उनकी कब्र पे भी जा सकते हैं। मोस्टली अवॉइड करना चाहिए फ़ीमेल को, लेकिन मैं अपने हस्बैंड की कब्र पे भी जब भी मेरा गाँव जाना होता है तो मैं ज़रूर जाती हूँ क्योंकि साल में इतना ज़्यादा तो मैं जाती नहीं हूँ। इवेंट्स जैसे छोटी ईद बड़ी ईद होती है तो उसमें हम जाते हैं या कभी साल में एक चक्कर लग जाए तो मैं ज़रूर जाती हूँ और मैं शायान को ज़रूर बताती हूँ इस चीज़ से आगाह करती हूँ कि शायान अभी तो हम डिस्टेंस पे रहते हैं, आप छोटे हैं, आप आए दिन नहीं आ सकते, लेकिन ये आप आपका फ़र्ज़ है कि आपने अपने वालिद की कब्र पे ज़रूर फ़ातिहानी करनी है। और अभी जब आप दूर होते हो तो मैं अपने बच्चों को हमेशा ये मैंने अपने बच्चों की हैबिट बनाई है कि सोने से पहले दोनों अपने वालिद के लिए सूरह इखलास यानी सूरह फातिहा वगैरह पढ़ के ज़रूर भेजते हैं और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। ये उनकी तरबियत का हिस्सा है। अब उन्हें ज़ाहिर है ये चीज़ें बतानी हम मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये माँओं की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बताएँ क्योंकि कहा जाता है ना कि औलाद जो होती है वो सदका जारिया होती है। तो हमें फिर बताना है कि अपने वालिदैन के लिए जो इस दुनिया में नहीं है, अपने बुज़ुर्गों के लिए किस तरह से आप उनके साले सवाब के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छी कलेक्शन हर एक चीज़ मैं देखती रहती हूँ जो मेरी रेंज में होती है या जो मेरी ज़रूरत की होती है या जो मुझे पसंद आ जाती है तो फिर मैं उसको लेने में बिल्कुल देर नहीं लगाती और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सबको खुशहाल रखे और जनाब छोटी-छोटी पिन्स भी चाहिए थी, छोटी-छोटी पोनीज़ भी चाहिए थी और जनाब यहाँ से हमने जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो बाय कर लीं। अब इसके बाद का जो मरहला होता है ना चूँकि वहाँ पे मेरी अपनी बहनों ने भी आना है और बहुत शॉर्ट सा ट्रिप होता है, आए दिन ज़ाहिर है वो रह नहीं सकती हैं काफ़ी दिन, लेकिन जब हमारी मुलाकात होती है तो उसमें फिर हम लोग ज़्यादातर यही चाह रही होती हैं कि हम सो भी देर से रही होती हैं, बहुत लेट नाइट तक हम दोनों तीनों बहनें जो हैं वो आपस में गपशप करती हैं और फिर अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं हम लोग और मेरा ख़्याल है ये सब बहनों का ऐसे ही होता होगा जब वो अपने मदर्स के घर में इकट्ठी होती हैं तो सारी बहनें आपस में बैठ के गपशप करती हैं। बहुत हसीन लम्हात होते हैं। अल्लाह ताला सबको खुशहाल रखे।